मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या बनना चाहती हो। उसने कहा कि अंकल मैं टीचर बनना चाहती हूँ। आरक्षण छिन गया, कैसा लगता है बेटा। सीने से लग गई, रोने लग गई कि हर रोज मेरी पापा की याद आती है। हर रोज जब मैं कमज़ोर होती हूँ तो लगता है कि काश मेरे पापा मेरे पास होते। हमें बिना बाप को जीने के लिए मजबूर किया है। काश हमारे पास ये आरक्षण 1952 से होता तो हमारे बच्चे परदेशों में जाके काम नहीं कर रहे होते। दोस्तों नमस्कार। ये कहानी है मेरे उस मीटिंग में उस बच्ची की जो टीचर बनना चाहती है। उसके उन आंसुओं की जो मुझसे सीने से चिपक के रोई। मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या बनना चाहती हो। उसने कहा कि अंकल मैं टीचर बनना चाहती हूँ। आरक्षण छिन गया, कैसा लगता है बेटा। बोले मेरे सपने, मेरे पापा के सपने के बीच में यह आरक्षण खड़ा हो गया अंकल। बहुत बुरा लगता है। कि तो मैंने बोला कि पापा क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि पापा दिल्ली में रहते हैं, ठेला चलाते हैं। कैसा लगता है, पापा दूर रहते हैं। वो सिसक पड़ी, मेरे सीने से लग गई, रोने लग गई कि हर रोज मेरी पापा की याद आती है। हर रोज जब मैं कमज़ोर होती हूँ तो लगता है कि काश मेरे पापा मेरे पास होते। मेरे सिर पे हाथ रखते और कहते कि बेटा मैं हूँ ना, बहुत मिस करती हूँ। हर रोज़ पता नहीं उस बच्चे की तरह कितनी बच्चियाँ होगी जो हर रोज़ जिनका बाप दूसरे प्रदेशों में बरसों से रह रहे हैं, उनका बचपना छिन गया। वो सारी बचपन अपने बाप के बिना गुजारी है या गुजारा है। हमें बिना बाप को जीने के लिए मजबूर किया है। काश हमारे पास ये आरक्षण 1952 से होता तो हमारे बच्चे परदेशों में जाके काम नहीं कर रहे होते। लेकिन उन्हीं परदेशियों से मैं कहना चाहता हूँ कि घर में तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माँ बाप सब इंतज़ार कर रहे होते कि छठ कब आएगा, होली कब आएगा, दुर्गा पूजा कब आएगा, कि मेरा बेटा, मेरा पापा, मेरा पति घर आएगा। हर रोज आप भी लड़ रहे होते परदेशों में। मैं जानता हूँ एक बाप जो प्रदेश में है, राजमिस्त्री है, मार्बल मिस्त्री है, हर रोज अपने बेटी के मुस्कान को तरसता है, अपने बच्चे की मुस्कान को तरसता है। जब बीमार होता है तो पत्नी के उस स्पर्श से तरसता है जिससे एक स्पर्श से उसकी तबीयत ठीक हो सकती है। माँ के उस एक स्पर्श से तरसता है कि बेटा ठीक हो जाए, मैं तो चिंता नहीं कर। अपने मासूम बच्चे का आलिंगन के स्पर्श को तरसता है। हम 78 बरस से इन वेदना, इस दर्द से, इस अकेलेपन, ये दुराव से जूझ रहे हैं। बलिदान दे रहे हैं हर रोज। बेटियां अपने बाप के यादों से गुजर रही, रोज बलिदान दे रही है। उन सुनहरे पल के लिए तरसती है। आप तरसते हो। एक बलिदान आपको देना है। आप जहां भी हैं,
दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, कोयम्बटूर, चाहे जहाँ भी, 3 दिन का बलिदान और दीजिए। आप लौटिए अपने घर और अपने पूरे परिवार के साथ 13 अप्रैल 2025 को गांधी मैदान आइए। शायद ये मेरा संघर्ष, आपका 3 दिन का बलिदान आपके बेटे के लिए रास्ता बनाए, आपकी बच्चियों के लिए रास्ता बनाए कि आपका बेटा आपके जैसा परदेशों में न रहना पड़े। आरक्षण लौटेगा, हमें और आपको सबको बलिदान देना होगा। लौटिए 13 अप्रैल के लिए अपने उस छोटी बस्ती के रास्ता जो बाट जो रही उन आँखों के लिए, बाह जोड़ रही अपनी पत्नी की उन आँखों के लिए, बाह जोड़ रही अपनी माँ की आँखों के लिए मेरा बेटा छठ पूजा में आएगा। आपका बेटा आपके जैसा दिल्ली प्रदेश में जाके काम न करे।